वास्तव में जिसकी जिह्वा भगवान का जयघोष करने में आलस्य करती है, प्रमाद करती है, उस प्राणी का कहां उद्धार होगा। भगवान के नाम का जयघोष करने का, भजन करने का, कीर्तन गाने का ये शुभ अवसर जीव को जब भी मिल जाए तो इस शुभ अवसर को कदापि गवाना नहीं चाहिए। और हमको तो कहना बिल्कुल कठिन नहीं लगता कि इस संसार में सबसे बड़ा कोई शुभ अवसर है तो वो यही है जो चल रहा है। इस कलिकाल में जीव यदि अपना कल्याण चाहता है तो परमपिता परमात्मा की कथाओं से जुड़ करके, चाहे वो भागवत जी की कथा हो, चाहे शिव महापुराण की कथा हो, चाहे वो दिव्य महापुरुष ईश्वर का साक्षात्कार किए हुए संतों की कथाएं हों, कथाओं से जुड़ करके जीव इस संसार में बड़े ही सहजता सरलता से अपना आत्म अवलोकन कर अपने हृदय को परम पवित्र बना करके जीव इस कलिकाल में अपना कल्याण कर सकता है यदि वो चाहता है तो। और यदि जीवन में उसने संत सानिध्य प्राप्त की है तो ये भी हमको विश्वास है कि वो नहीं चाहेगा तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। इस कलिकाल में सदाचार लुप्त होता जा रहा है। सोनकादिक ऋषि सूत जी से पूछते हैं, सूत जी इस संसार में प्राणी, ये सांसारिक प्राणी, वैसे परमात्मा कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड उनका ही है, लेकिन मनुष्य उनको अति प्रिय है। जितनी भी कृतियां प्रभु की हैं उसमें जो ये मनुष्य है ये प्रभु को अति प्रिय है। सोनकादिक ऋषि पूछते हैं, प्रभु संसार में प्राणी अपना रात्रि तो शयन में ही गवा देता है और ये इनके इन प्रकारेण पूरा जीवन खाने में और कमाने में ही गवा देता है। कुछ समय मिलता भी है तो एंजॉय करने में व्यतीत कर देता है और इस भक्ति पथ की तरफ अग्रसर नहीं होता, अपने आत्म अवलोकन का समय जीव नहीं निकालता। सोनकादिक ऋषि कहते हैं, हे सूत जी संसार में स्थिति ऐसी हो गई है कि स्त्रियां अपने पति के नियंत्रण में रहना नहीं चाहती, माता पिता के नियंत्रण में संतान रहना नहीं चाहते, माँ की बातें बेटी को प्रिय नहीं लगती, पिता की बातें बेटा को प्रिय नहीं लगती, और तो और अपने ही बंधु बांधव हमको अप्रिय लगते हैं। और गोस्वामी जी ने इसी बात को लेकर के एक बड़ी सुंदर चौपाई भी दी है। जब विवाह हो जाता है तो स्थिति ये हो जाती है कि कुछ अधिकतर प्राणी तो स्त्री भक्त हो जाते हैं और इन भक्तों की भी संख्या कम नहीं है, खूब है। क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, ये गोस्वामी जी रामचरितमानस में कह रहे हैं, रामायण कह रही है कि ससुरार प्यारी लगी जब ते रेपो रूप कुटुंब भये तब ते। जब जीव को अपनी ससुराल प्यारी लगने लग जाती है तो उसे अपने माता पिता भाई बहन मानो शत्रु की तरह दिखाई देते हैं। जैसे ये शत्रु हैं, माता पिता को भी फिर शत्रु की दृष्टि से देखा जाता है और बहुएं भी कम नहीं है। अब देखो बात पहले की जाए तो अलग है और यदि आजकल की कहें तो राम 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 बचाए, हाँ या ना।
अभी आज एक हमारे बड़े ही प्रिय अजीज इंस्पेक्टर साहब दिल्ली से, उनका आज आगमन हुआ। जब उनको पता लगा तो ऐसी ही अभी चर्चा हो रही थी, तो वो कहने लगे महाराज जी, अभी कुछ समय पहले मेरे पास तो एक ऐसा केस आया कि रात्रि को विवाह होकर के ही आया था और प्रातः को 1 घंटा ही हुआ होगा दिन निकले हुए, और उससे पहले तो कंप्लेंट आ गई और हमको जाना पड़ा। विवाद हो गया महाराज। विवाह का मतलब क्या है? विवाह का मतलब है निर्वाह। यदि विवाह हो गया तो अब निर्वाह कीजिए, चाहे वो कोई भी है, कैसा भी है। ये देखना लायक है या नहीं है, ये बातें सब पहले की हैं। यदि विवाह एक बार हो गया है तो फिर निर्वाह करना सीखिए, फिर निर्वाह कीजिए। ऐसा हमारी सनातन संस्कृति हमको बता रही है। और हमारी सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग कैसे दलदल में फंसते जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। घरों की स्थिति को जब हम देखते हैं, समाज में इतनी भ्रांतियां हैं, बड़ी विडंबना है कि सब कुछ जानते हुए कोई माता पिता नहीं चाहता कि हमारे बेटे का घर बिगड़े, हमारी बेटी का जीवन बिगड़े। लेकिन कहीं कहीं देख करके तो लगता है, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, विचार कर लेते हैं, बोले अभी एक ही तो विवाह हुआ है, ये पसंद नहीं है तो दूसरा कर लेंगे। पहले उसने देखा है अड़ोस पड़ोस में हो रहा है, और जब दूसरे से बात नहीं बनेगी तो तीसरा कर लेंगे। कोई शर्म वाली बात थोड़ी है, जमाना बेशर्मों का है। हाँ या ना? ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? वो निर्वाह करने का प्रयास तो तब करें जब उनके पास ऑप्शन ना हो। वो तो पहले से लिए बैठे हैं, बोले जब तक चलेगा ठीक है, उसके बाद फिर और कोई देख लेगा। लेकिन जीव पाप के पिंगल में धंसता जा रहा है। ऐसे प्राणियों को वास्तविक मार्ग अपने सनातन की तरफ लौट करके वापस आना चाहिए और अपनी रीति रिवाजों के हिसाब से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तभी उसे शांति का अनुभव होगा और जीव का तभी कल्याण होगा। सूत जी वर्णन कर रहे हैं, हे ऋषियों, से पुराण के श्रवण और कीर्तन से जीव का कल्याण संभव है, जीव का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। श्रवण, कीर्तन और मनन, ये 3 साधन ऐसे हैं कि इनसे जीव का कल्याण हो जाता है। सूत जी यहां तक कह रहे हैं कि संसार में कितने भी पाप जीव से हो गए हों, जीव यदि प्रायश्चित कर ले तो शिव महापुराण की कथा उसे सभी पापों से मुक्त कर सकती है। ये उसके अंदर सामर्थ्य है। सूत जी कह रहे हैं, श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि शिव महापुराण का विधिवत पूजन करे, श्रद्धा से पढ़े, और पढ़ना यदि वश की नहीं है तो कहीं हम जैसे जब कभी आए तो उनके सन्मुख बैठ करके श्रद्धा विश्वास से श्रवण करें। इतना तो कर ही सकता है, हाँ या ना? सूत जी वर्णन करते हैं कि चतुर्दशी के दिन जो व्रत रखकर जागरण व्याख्यान का विशेष महत्व है। शिव महापुराण की रुद्र संहिता का जो भैरव के निकट पाठ करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। संसार में कोई भी काम ना हो, यदि रुद्र संहिता का पाठ भैरव के निकट बैठ करके चतुर्दशी के दिन व्रत रख करके किया जाए तो सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, कितना भी बड़ा मनोरथ हो। ये शिव महापुराण की कथा बताती है। और श्राद्ध पक्ष में जो रुद्र संहिता का पाठ करते हैं या ब्राह्मणों को बुला करके कराते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उनके सभी पितर शिवलोक को प्रस्थान कर जाते हैं। जितने भी दादा परदादा उनके और दादा, जितने भी नाना प्रकार के
अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि नरकों में पड़े हों, भले ही स्वर्ग में हो, वो सब शिवलोक को प्राप्त हो जाते हैं जो श्राद्ध पक्ष में रुद्र संहिता का पाठ करते हैं या कराते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर सम्मान से इस कार्य को करते हैं, तो ऐसे जीवों का कल्याण हो जाता है। शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं और 7 संहिताएं हैं। 7 संहिता कौन कौन सी हैं? विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, तीसरी संहिता है शतरुद्र संहिता, चौथी कोटरुद्र संहिता और 5वीं है उमा संहिता, छठी है कैलाश संहिता और 7वीं है वायवीय संहिता। इन 7 संहिताओं से युक्त 24,000 श्लोकों के महापुराण में ये सामर्थ्य है कि जीव अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर संसार के ऐश्वर्यों का भोग भोगते हुए शिवलोक को प्राप्त कर सकता है।